बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण के जो समर्थक हैं वो कई तरह से विभिन्न प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म से इन दोनों नेताओं को एक साथ कोशिश कर रहे थे लाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ इन दोनों नेताओं का बयान आता है, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि चाहे बहन कुमारी मायावती हो और चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण, ये दोनों नेता कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों नेताओं की विचारधारा में आसमान ज़मीन का फर्क है। क्योंकि जब ये दोनों बहुजनों के लिए काम कर रहे थे तो तब लग रहा था कि नहीं, ये दोनों बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों नेताओं को एक साथ हो जाना चाहिए। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन के साथ जिस तरीके से इन दोनों नेताओं का दो अलग अलग बयान आता है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों नेता में बहुत ही बड़ा मुठभेद और मनभेद है। और ये कभी दोनों नेता, चाहे बहन कुमारी मायावती हो और चाहे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही क्यों न हो, कभी एक साथ नहीं हो सकते। आपको बता दूं कि इसी 28 मई को, यानी आज ही के दिन 28 मई को सावरकर के जन्मदिन के मौके पर जो है नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। और उस नए संसद भवन में जो अभी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट नहीं किया गया है, और नहीं नए संसद भवन में बाबा साहब की कोई भी प्रतिमा ही लगाई गई है, जिसको लेकर विपक्षी जो दल हैं लगातार भाजपा को निशाना पर ले रहे हैं और लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं और उसके निशाना साधे हुए हैं। इस पर जो है बहन कुमारी मायावती का भी ट्वीट आता है और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का भी ट्वीट आता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है आखिर जो नए संसद भवन बन रहा है और उसमें एससी कैटेगरी से बिलोंग रखने वाली राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, उस पर क्या ये कहते हैं उसको पहले देखिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी ट्वीट में लिखे हैं कि जिन भाजपाइयों ने पहले दलित राष्ट्रपति व उनके बाद पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का खूब ढिंढोरा पीटा था, उन्होंने जब नए संसद की नींव रखी गई तब तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। अब संसद भवन के उद्घाटन में वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को न बुलाकर भाजपा सरकार दलित आदिवासियों का जानबूझकर अपमान कर रही है। इतना ही नहीं, आत्मउद्योगिता ठीक नहीं, किस्म की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित है उसे ही अनदेखा किया जा रहा है। सरकार शायद भूल गई कि जिस संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति अपने आप में उसका एक अंग है, जिसे संसद के सत्र आहुति करने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें ही उद्घाटन में न बुलाना संविधान निर्माताओं की भावनाओं का आहत करना होगा। एससी एसटी विरोधी भाजपा, एससी एसटी विरोधी भाजपा। आप देखिए कि किस तरीके से इस ट्वीट के माध्यम से जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है किस तरीके से सरकार पर अटैक किए हैं कि जिसका सबसे बड़ा जो है न्यायिक प्रक्रिया जिसके हाथ में है और जो देश का पहला नागरिक माना जाता है, उसी को कहीं ना कहीं नए संसद भवन के उद्घाटन में न बुलाना देश का सबसे बड़ा अपमान है। और सबसे बड़ा अपमान जो है संविधान निर्माताओं का है, क्योंकि संविधान निर्माता जो है ये बात को सोचे भी नहीं थे कि कोई नए संसद भवन बनाएगा और उद्घाटन करेगा, उसमें राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ये ट्वीट जो है आया है, उस तरीके से ट्वीट में साफ जाहिर है कि ये वाकई में बाबा साहब जो संविधान बनाए थे और जो संविधान बनाकर जो देश में सपना देखा था उसका साफ तौर पर बीजेपी विरोधी निकल रही है। इसके अलावा उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण का एक और ट्वीट आता है और ये ट्वीट जो है आता है और एक ट्वीट आने से पहले ट्विटर पर एक नंबर 1 पर चंद्रशेखर आज़ाद का ट्वीट वायरल होता है, जिसमें लिखा रहता है एससी एसटी विरोधी भाजपा सरकार, और ये नंबर 1 पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का ट्वीट आया कि जो भाजपा देश के सर्वोच्च पद पर बैठे दलित आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों को मात्र सम्मान भी न दे सकती, वो इन वर्गों को उनके अधिकार कभी नहीं देगी। इनकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है, इसलिए अब हमारा यह समाज इनके बहकावे में न आए और इस अपमान का वोट की चोट से सबको दिखाया जाए। नहीं, सबको ये वोट की ताकत को दिखाने का आदेश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ट्वीट के बाद देखिए कि मायावती का सीधे तौर पर जो है भाजपा के पक्ष में जो है ट्वीट आया, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण के जो समर्थक हैं और जो मायावती के समर्थक हैं दोनों में घमासान हो गया। अब देखिए कि मायावती क्या लिखती हैं। मायावती सबसे पहले लिखती हैं
कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। दूसरे नंबर का आता है इनका ट्वीट कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। यानी साफ तौर पर जो लोग संसद भवन का जिस तरीके से उद्घाटन हो रहा है और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मायावती के अनुसार वो अनुचित काम कर रहे हैं। इसके अलावा आगे लिखती हैं कि सरकार ने इसको बनाया है इसलिए उसके उद्घाटन को उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। यह उन्हें निर्विरोध चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त है, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं। किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधित अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। और जिसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये जो मायावती का जो ट्वीट आया है वो साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये भाजपा के समर्थन में बोल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कह रही हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अनुचित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काम करके भाजपा का ये शब्द बोल रही है बहन कुमारी मायावती। और इसको लेकर कई जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मायावती को साफ तौर पर जो है भाजपा का समर्थक घोषित कर दिए हैं। और जिस तरीके से मायावती ने भाजपा का जिस तरीके से समर्थन किया उसके लेकर जो लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि शायद बहन कुमारी मायावती जो है अपनी विचारधारा से भटक गई हैं और भाजपा के समर्थन में इसलिए बोल रही हैं क्योंकि इनको डर है कि कहीं ईडी और सीबीआई की छापा न पड़ जाए और इसी वजह से बहन कुमारी मायावती जो है सत्ता के पक्ष में बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शकों आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफ बहन कुमारी मायावती सत्ता के पक्ष में बोल रही हैं और दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर आजाद रावण जो है एसएसटी विरोधी भाजपा सरकार का ये ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करा देती है। और दोनों नेताओं के बीच में देखिए कि किस तरीके से आसमान और ज़मीन के विचारधारा का फर्क है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि बहन कुमारी मायावती थक गई हैं और बहुजन विचारधारा के साथ समझौता कर लिए हैं और इसीलिए इन्हें मनवादी मानसिकता के साथ जोड़कर जो है लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब ये बहुजन मानसिकता के साथ जो है मनवादी मानसिकता को जोड़कर जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम के विचारों के साथ सबसे बड़ा छल है। वहीं जो है जो युवा इस देश के हैं और जो नए जो बहुजन क्रांतिकारी लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद रावण को अपना मसीहा बताते हुए कह रहे हैं कि आने वाले समय में नहीं बल्कि अभी से ही चंद्रशेखर आजाद रावण हमारे विकल्प साबित हो गए हैं। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं अब वो दम बहन कुमारी मायावती में नहीं रहा। वैसे दोस्तों आप चंद्रशेखर आजाद रावण की इस ट्वीट को और बहन कुमारी मायावती की ट्वीट को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।